नाज़रीन, जब मस्जिद अक्सा शहीद कर दी जाएगी, चूँकि वक्त तकरीबन आ चुका है और कहा यह जाता है कि कीमियाई हमले होंगे या कीमियाई जो केमिकल वार होगी उसके ताबकारी असरात जो हैं वो जब पड़ेंगे तो याजूज माजूज जो है वो जिस जगह पे हैं या जहाँ भी हैं वो निकल आएंगे और दुनिया पे इंसानों का ख़त्मा कर देंगे। ये बातें हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो मैं पूछूंगा सैयद हैदर जाफरी साहब से। मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल है, उसकी इज़्ज़त, उसका वक़ार, उसकी तकरीम, उसकी हुर्मत बिल्कुल है, लेकिन क्या मस्जिद अक्सा के गिर्द रहने वाले इंसानों की भी कोई इज़्ज़त, तकरीम, हुर्मत, कोई उनकी जान की कीमत है? या सिर्फ हमारे अब दीन में इमारत रह गई हैं कि इस इमारत की हुर्मत है, इस मकाम की हुर्मत है, ये मुक़द्दस मकाम है, लेकिन जो उस मकाम को आबाद करने वाले हैं उनकी इज़्ज़त, तकरीम, जान, नामूस की कीमत ख़त्म हो गई है। मस्जिद अक्सा अपनी जगह, मैं उसकी हुर्मत की को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द रहने वाले बच्चे, ख़वातीन, लोग उसको आबाद करने वालों के कत्ले आम पे खामोश है ना, तो फिर आपकी ज़ुबान से मस्जिद अक्सा की हुर्मत की बात बुरी लगती है। ये मुसलमानों के जितने बड़े बड़े सो कॉल्ड लीडर हैं जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर से इमारतें बना रहे हैं, ये सारे मिल के इस काबिल नहीं हुए कि वहां पर कुछ 10 किलो आटे का थैला ही किसी को दे सकें, वहां पर वो किसी के बच्चों को मरने से बचा सकें, किसी एक के। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि जिसने किसी एक की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई? तो किसी एक की हुर्मत, किसी एक की जान जब काबा से भी अफजल है तो बैतुल मक़दस की हुर्मत की बात, हाँ बैतुल मक़दस जो है उसने शहीद होना है। ये जब 4 ब्लड मून हुए थे ना इकट्ठे, तो हमसे ज़्यादा ज़ायनिस को पता था कि अब क्या होना है। अल्लाह अकबर। अच्छा, 3rd टेम्पल पता था कि अब क्या हो रहा है, वो उसी के हिसाब से तो प्लान करते हैं सर। वो सिंबलिज्म को पढ़ते हैं, वो कायनात की एनर्जी को पढ़ते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी पैटर्न्स के ऊपर काम हो रहा है। सर मुझे एक बात बताइए, हम बात करते हैं ना रूहानियत, मिस्टिसिज्म, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टिकल रिसर्च चेयर पता है कहाँ है? हाँ सर, किसी मुसलमान मुल्क में होनी चाहिए, होनी तो चाहिए। ठीक है, टेक्सास अमेरिका में है। सरप्राइजिंग है सर, सरप्राइजिंगली नहीं, वो क्यों पढ़ा रहे हैं और हमें क्यों नहीं पढ़ाने दिया जा रहा? हमारे लोग बिक जाते हैं। कुरान पाक में एक आयत है, मैं ऐसी बातें फिर सख्त कर जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूरी है, मैंने जाके अल्लाह को मुंह दिखाना है, मेरे से ऐसी बातें की तवक्को रखा करें, मैं किसी की मर्जी की बात नहीं कर सकता। कुरान पाक में है, भले अल्लाह ने काफिरों का जिक्र किया, लेकिन कभी अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखिएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। ये लोग हक को बातिल से ऐसे पहचानते हैं जैसे भीड़ में अपने बच्चों को। 10,000 लोगों में से अपना पुत्र आ रहा हो ना तो दूरों नजर आ जाता है कि वो साडा बच्चा है, ठीक है। आप ऊपर से देख रहे हैं, आपको 10,000 लोग गुजर रहे हैं, उसमें आपको ऐसे नजर आएगा ओए वो अपना मुंडा। हक इनको समझ आ रहा है। सारे मुसलमान मुल्कों के जितने बड़े बड़े मुफ्ती हैं, जितने बड़े बड़े मुजद्दिद हैं, जितने बड़े बड़े आलम हैं, सबको समझ आ रहा है कि ये जुल्म हो रहा है, इसके बारे में बात करनी है, लेकिन जुबानें बंद हैं, मुंह पे डॉलरों की मोहरें लगी हुई हैं। वो मुंह दिखाना है ना अल्लाह को। अब आ जाते हैं उस टॉपिक की तरफ। ये मेरा चूंकि बड़ा टची टॉपिक है, मुझे ये बड़ी तकलीफ होती है इससे, जो आज का हमारा किरदार है, मैं भी उसमें शामिल हूं। मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं सबसे पहले अपनी ज़ात पे कर रहा हूं कि मैं भी उनमें से नहीं हूं। मैं जितना कर सकता हूं उतना कोशिश करता हूं करने की, लेकिन अल्लाह को भी पता है कि मैं कमज़ोर आदमी हूं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन कम अज़ कम मैं जाके क़यामत वाले दिन अल्लाह को ये ज़रूर कह दूंगा कि मालिक मैं ज़ुबानी गल करन जोगा सी, मैं कर देती सी। अब ये जो आर्क ऑफ कवेनेंट की रिसर्च हो रही है ना, ये आर्क ऑफ कवेनेंट जैसे तबूत सकीना कहते हैं, तबूत सकीना तस्कीन से इसका ताल्लुक है, ठीक है। और अल्लाह क्या कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि दिलों की तस्कीन तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में। जब कोई कौम अल्लाह के करीब होती थी तो अल्लाह वो तबूत सकीना तस्कीन, वो जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अब उसमें अंदर क्या है अल्लाह जाने। हम काबे की इबादत करते हैं इसलिए नहीं कि काबे के अंदर कुछ है। अल्लाह ने कह देता काबे मुंह करके नमाज पढ़ो, बस ठीक है।
अल्लाह ने कह दिया कि वो ताबूत सकीना है, ओके, अब उसके अंदर क्या है, नबियों की तस्वीरें हैं, कुछ भी है, XYZ होता होगा, वो अल्लाह जाने, होता काम जाने, उसकी रिसर्च करने लग जाते हैं। वो अब नहीं मिलता किसी को, बड़ी सीधी सी बात है। वो मौला आखिरुज़्ज़मान के साथ वापस आना, और उसके बाद जितने मुसलमान बचेंगे थोड़े बहुत, उनको दुनिया में अरूज मिलेगा। बनी इसराइल जब तक अल्लाह की इताअत गुजारी में रही, बनी इसराइल को वो ताबूत सकीना अता हो गया था। जब उन्होंने नबियों को कत्ल करना शुरू किया, जब उन्होंने नबियों की गुस्ताखी की, जब उन्होंने अपने जो है वो अपना चीज़ें बदली, तो फिर हुक्म हुआ इसको उतार दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते तो आर्क ऑफ कवेनेंट को वहाँ छोड़ के जा सकते थे, आपने उसको गायब क्यों करवाया? शाह जी खुदाइयाँ क्यों चल रही हैं फिर मस्जिद अक्सा सर के अंदर? खुदाई आर्क ऑफ कवेनेंट के लिए नहीं चल रही, किसके लिए चल रही है? नेशनल ट्रेजर के लिए चल रही। वो क्या है, हमें नाज़रीन को समझाएं। नेशनल ट्रेजर वो है कि जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिस जिस चीज़ से रोका गया था। अच्छा, थोड़ा सा इस बात को यहाँ रोकें। रोक लिया शाह जी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमाम जिन्नात के ऊपर बादशाही दी गई थी, बेशक। तमाम जिन्नात। इबलीस भी तो जिन था, उसके ऊपर क्यों नहीं दी? इबलीस क्यों हज़रत सुलेमान के ताबे नहीं किया? क्यों? जिन था ना। जब हुक्म हो गया, अल्लाह ने कहा ना, हर जगह किसी आयत में है कि इल्ला इबलीस, के हर सजदे में तो है कि सारे ने सजदा कर लिया सिवाय इबलीस के। लेकिन हज़रत सुलेमान की बादशाही का जहां जहां जिक्र है तफसीर में, कुरान पाक में, कहाँ कहीं अल्लाह ने कहा हो कि जी सुलेमान को सारे जिन्नात की बादशाही दी सिवाय इबलीस के? इबलीस को क्यों नहीं दी? कभी इसके ऊपर सोचिएगा, कभी जिंदगी रही तो इसके ऊपर मैं बात करूंगा। अभी फिलहाल आगे चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी गई थी ना, इसराइलियात में भी इसका जिक्र है, कससुल अंबिया में भी इसका जिक्र है। क्यों दी गई थी? वजह यह थी कि उस वक़्त दुनिया में जादू इंतहाई पावरफुल हो चुका था। हारूत और मारूत जो जादू लेके आए थे, वो दुनिया के हर घर में उसका इस्तेमाल हो रहा था। इसराइलियात में और कससुल अंबिया में कुछ जगह पे ये लफ्ज़ मौजूद हैं कि उस वक़्त लोग जादू से जो है वो ज़्यादा मरते थे और अपनी तबाही मौत से कम मरते थे। जगह जगह जादू था, जगह जगह वो चीज़ें थी जहाँ पे वो जादू के जो है वो गढ़ थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब जिन्नात पे हुकूमत दी गई, तो आपने अपनी सारी फ़ौज, वो जो जिन्नात की और सारी वो फ़ौज थी, दुनिया में जहाँ जहाँ जादू के गढ़ थे वहाँ से वो सारा कुछ उठवा लिया जिसकी वजह से जादू होता था। वो सारा कुछ इकट्ठा करवाया, या वो जादू के वो जो औराक थे जिसकी वजह जिसके ऊपर जादू लिखे हुए थे, या उनकी टेस्टमेंट थी जो भी, वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इकट्ठी करवा ली। इकट्ठी करवा के तो उसको उन्होंने पैक करवा दिया। फिर इसराइलियात में, कससुल अंबिया में एक जुमला मिलता है कि उस किताब या उस वो जो टेस्टमेंट्स थी, उसमें से एक सफ़ा डीमन ने, डीमन के लफ्ज़ आते हैं, यानी किसी शैतान जिन ने चोरी कर लिया। आज पूरी दुनिया में जितना जादू है ना, सिर्फ वो एक सफ़े की बदौलत है। वो जो किताबें, वो जो जादू की चीज़ें, वो जो सारी ताकतें जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त के नीचे, यानी वो जो मलका सबा का तख्त था, वो जो पहाड़ी थी उसके नीचे जो है, वो बिल्कुल मस्जिद अक्सा की पिछली साइड जो अकबी दीवार है ना, उसके साथ है आज भी मलका सबा का तख्त, जहाँ पे उनका वो पुराना हैकल था, जिसको अब वो दोबारा बनाना चाह रहे हैं और मस्जिद अक्सा को उसके अंदर शामिल करना चाह रहे हैं। वो वेलिंग वॉल, जो वेस्टर्न वॉल है जहाँ पे दीवारें गिरिया, उसके साथ साथ उससे आगे वो पूरा वो कई किलोमीटर की जगह है। वो छोटा मोटा को 2.5 मरले था, उन्होंने नहीं वो बनाना होते हैकल सुलेमानी। वो कोई इतनी सी जगह नहीं है कि वो कोई कनाल के ऊपर या 10 कनाल के ऊपर बनेगा, वो नहीं है। वो बहुत बड़ी जगह है, वो किलोमीटरों में है। उस पहाड़ी, वो जो मलका सबा का तख्त है जहाँ पे हज़रत सुलेमान बैठते थे, जिसके ऊपर उनका वो तख्त है जो अल्लाह ने उनको अता किया था, जो हवा में उड़ता था, वो उस पहाड़ी के अंदर है। उस पहाड़ी के उस तख्त के नीचे उन्होंने उसको दफन करवा दिया था। जब तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा रहे, किसी की जुर्रत नहीं थी वहां हाथ डाल ले। ठीक है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के भी 100 साल के बाद इनको पता लगा कि हज़रत सुलेमान जा चुके हैं। वो भी जब आप इबादत कर रहे थे अपने जो है वो असा के ऊपर टेक लगा के, और वो असा को दीमक ने खाया, तो 100 साल गुजर चुके थे उनको दुनिया से गए हुए। तो 100 साल में ये जो है ना, ये मस्जिद अक्सा और ये सारा जो कुछ भी था, ये हैकल सुलेमानी, वो तमीर हो रहा था, जिन्नात काम कर रहे थे। हज़रत सुलेमान वहीं खड़े रहे 100 साल बाद तक भी अल्लाह ने पर्दा रखा। उसके बाद फिर जब ये चीज़ें आई और फिर ल्यूसीफेरियंस और ये जो है वो पूरी ताकतें, जो शैतानी ताकतें थी, वो पूरे अपनी ताकत में आई, तो उन्होंने वो किताबें, वो नेशनल ट्रेजर,
वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कभी अक्सा की इस दीवार के नीचे घुस जाते हैं, कभी उधर घुस जाते हैं, कभी उसके नीचे खोद रहे हैं। आर्क ऑफ कवेनेंट अल्लाह का गिफ्ट होते हो, पहाड़ी के थले दबिया होएगा, वो माइन है सर, वो कुछ और चीज है। दैट इज द नेशनल ट्रेजर। और आप सिर्फ इमेजिन करें कि एक सफ़े से दुनिया में जादू का ये हाल है कि आज फैशन बन चुका है। उन्हें कुछ मिला है सर, नेशनल ट्रेजर मिल चुका है। आने वाले वक्त में बताइएगा, ऐसे ही इल्यूमिनाटी जितने ताकतवर हैं, ऐसे ही वो अपना पूरी दुनिया में ल्यूसीफेरियंस हैं, ऐसे ही वो दुनिया के हर वॉटेक्स पॉइंट के ऊपर वो बैठे हुए। सर, कभी कुरान पाक को विरदों वजीफों की किताब समझने की बजाय साइंस और हिदायत की किताब समझ के पढ़े, पता नहीं शायद कुछ चीज मिल ही जाए। सबा बतून रसालत माफ सरकार खत्मी मरतबत ने कहा 7 बतन है, हमें तो एक चीज का पता नहीं है, हम सबा बतून की बात करते हैं, हमारे पास तो एक की इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आ जाते हैं जी, आपने कहा था कि जी वो याजूज मजूज आएंगे और हालात बनेंगे, तो उसकी बात कर लेते हैं सर। बिल्कुल ठीक है। याजूज मजूज को समझने से पहले आपको ज़ुल्किफ़ल को पढ़ना पड़ेगा, ज़ुल्करनैन को, ज़ुल्किफ़ल नहीं ज़ुल्करनैन को पढ़ना पड़ेगा। हज़रत ज़ुल्करनैन जिसके बारे में अल्लाह ने, ज़ुल्किफ़ल तो नबी थे, ज़ुल्करनैन जिसको अल्लाह ने कहा कि हमारा एक बंदा, हमारा एक बंदा, ठीक है। कुरान पाक में है कि अल्लाह ने आसमान के 7 सुबाब में से, मैं इसको जो है वो एज अ प्रॉपर नाउन सुबाब का तर्जमा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसकी बात करूंगा ना तो आपको शायद समझ आ जाएगी कि व्हाट इज दी सुबाब। हमने सुबाब का कई जगह तर्जमा कर लिया, असबाब हमने उसका तर्जमा कर लिया है कि कोई ऐसी चीज जो किसी की जरूरत के तहत काम आ सकती है, ठीक है, ओके। कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि हमने आसमान के 7 सुबाब में से 3 सुबाब अपने एक बंदे को दिए, अल्लाह अकबर, अपने एक बंदे को दिए, सरकार ज़ुल्करनैन। इसको 1 मिनट यहाँ रोकें, एक जुमला, उसके बाद मैं वापस इसी के ऊपर आता हूँ। मौला कायनात ने कहा था, मैं ज़मीन के रास्तों को जितना जानता हूँ उससे ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। अल्लाह अकबर। सुबाब। वापस आए हज़रत ज़ुल्करनैन की तरफ। ज़ुल्करनैन के बारे में कुरान पाक में 3 जगह जिक्र है, 3 सुबाब का। पहला, सिकंदर उस सुबाब के रास्ते, सिकंदर कह रहा हूँ, ज़ुल्करनैन जो है वो उस सुबाब के रास्ते जो है वो वहां पहुंचे जहां उन्होंने सूरज को कीचड़ में डूबते हुए देखा। सूरज को कीचड़ में डूबते हुए देखा। सर, पूरी दुनिया में आज आप जितनी साइंस पढ़ते हैं, सूरज तो गरूब होता ही नहीं है, इधर डूब रहा होता है, उधर निकल रहा होता है, सूरज जाता कहाँ है? सूरज को डूबते हुए देखा कि वो ऐसा थी, यानी वो शख्स जिसके इल्म की गवाही अल्लाह दे रहा है, वो कहीं समुद्र में डूबते हुए सूरज को देख रहा है कि यार वो वहाँ कीचड़ है, वो ख्याली बातें कर रहा है, या अल्लाह ख्याली बातें करता, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ठीक है, सिर्फ एक लाइन दे के आगे बढ़ रहा हूँ, जितना मुझे आता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं आम सा आदमी हूँ, मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मुझे ज़्यादा आता है, और अल्लाह ताला मुझे बड़ा आलम बनाए बिना मैं उसे पनाह मांगता हूँ, क्योंकि रिसालत माब जिन्होंने अपना तारुफ कराया था, अना मदीनातुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, उन्होंने ही कहा था अल इल्मु हिजाबुल अकबर, इल्म बहुत बड़ा हिजाब है। जब इंसान को ये आ जाता है ना कि मैनू आंदा है, तबाही हो जाती है। तो अल्लाह मुझे जो है ना इससे पनाह में रखे, मैं करोड़ करोड़ उसकी पनाह मांगता हूँ। अब आ जाते हैं कि जी वो जो सूरज जहाँ पे गरूब होता है कीचड़ में, आपने और हमने नाम सुना होगा ब्लैक होल्स का, जहाँ सितारे जो है वो गर्क होते हैं। हो सकता है कहीं वो उस टाइम जो है ऐसे पोर्टल के जरिए हजरत ज़ुल्करनैन उस जगह पहुंचे हों जहाँ पे ब्लैक होल्स हैं। हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, उसी जगह, मतलब कुरान पाक में दूसरी जगह एक जिक्र है कि उसी शुबाब के जरिए ज़ुल्करनैन ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने सूरज को रोशनी से उभरते हुए देखा। सूरज रोशन है, रोशनी से उभरते हुए देखा। ठीक है। नेबुला के बारे में आपका क्या ख्याल है, जहां से नए सितारे बन के बाहर आते हैं? हो सकता है वो वहां गए हों। अब आ जाते हैं कि उन्होंने तीसरे सुबाब पे जाके एक कौम को बंद किया था। सर, दैट वाज द पोर्टल। वो किसी पोर्टल में बंद है। अच्छा, उसमें एक और, उसकी तफसीर में एक और बात है, उन्होंने पारा, तांबा और चांदी को मिला के दीवार बनाई थी। पारा, तांबा और चांदी। सर, कुछ थोड़े बहुत लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, मैग्नेटिक फील्ड्स को समझते हैं,
उनको पता होगा ये पारा, तांबा और चांदी करती क्या है, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स। वो जो आपने कहा था ना कि ताबकारी असरात होंगे और वो खुल जाएगा रास्ता और वो उस तरफ जा सकते हैं, सर हमारे बम्बों से उनको कुछ नहीं होना, लेकिन वहाँ का कोई गेटवे ऐसी जगह के ऊपर है कि जब ये ताबकारी होगी, ये जो असरात होंगे, वो पोर्टल खुलेगा और फिर उस पोर्टल से निकल के आएंगे, दे वुड बी एलियंस। ओके, जितनी उनकी तादाद है वो हमसे बहुत ज्यादा है, उन्होंने सारे इंसानों को खाना है। तो वो सर अगर यहाँ पे ऐसी कोई कौम होती जो इंसान को खा सकती है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान से बड़ी तो होगी ना। मतलब अगर इंसान को कोई जो है वो ब्लू व्हेल खाती है या कोई बड़ी जो है वो जायंट शार्क खाती है, तो वो इंसान से बड़ी तो होती है ना, जो उसको निगल सकती है। तो वो जितने बड़े होंगे, आखिर वो इतनी तादाद में है, हमारे सैटेलाइट्स उनको काबू क्यों नहीं करते? हमारी ज़मीन पे अगर वो मौजूद है कहीं, तो फिर वो हमारी सैटेलाइट्स जो हमारे पास गूगल अर्थ मौजूद है, गूगल स्काई मौजूद है, हम ज़मीन के ज़रे ज़रे को अपने सैटेलाइट से देख सकते हैं, तो सर वो हमें नज़र क्यों नहीं आते? इंसान से बड़े हैं, कुछ सुइयाँ थोड़ी हैं, वो सहरा के रेत के ज़र्रे थोड़ी हैं, कहीं और होंगे। हमने चूंकि यहाँ से बंद कर लिए हुए हैं। वो सर स्टीफन हॉकिंग्स पागल था, वो कहता था कि कायनात से छेड़छाड़ ना करना, कहीं और कोई ऐसी कौम हुई जो तुमसे ज्यादा ताकतवर होगी, तुम्हें उड़ा के रख देगी। स्टीफन हॉकिंग्स ऐसे ही नहीं, उसने जो कुछ देखा था ऐसे ही जिस्म काम करना बंद नहीं करता। वो जो किसी ने कहा था, सेंट्रिसिटी इज द प्राइस ऑफ विच एवरी वाइज मैन हैज टू पे। आइंस्टाइन, जितने लोग हैं वो सारे सर, और सेंट्रिसिटी का पंजाबी में तर्जमा कर दूंगा तो खपती। अच्छा, सेंट्रिसिटी का बहुत प्रॉपर तर्जमा पंजाबी च बनता खपती। आइंस्टाइन भी खपती था, न्यूटन भी खपती था, बू अली जीना भी खपती था। एक खपती सी देना नहीं, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स सोच लिया ना कि वो ये हो सकता है। अच्छा, ये कैसे दुनिया में देख रहे हैं सर? ये कुछ इसी तरह की स्टीफन हॉकिंग्स भी वही था ना। वो कभी एक छोटी सी एक वीडियो है, मूवी है, वो कभी कभी उसको जब मैं बहुत ज्यादा थकता हूँ ना तो उसको देखता हूँ, लूसी। अच्छा, उसका आखिरी डायलॉग है, जब वो बिल्कुल फिल्म खत्म होती है ना, तो उसका आखिरी डायलॉग है, आई एम एवरीवेयर। इस आई एम एवरीवेयर को समझिए, खुदा लामकान है, मखलूक जब खालिक से जुड़ेगी तो मखलूक क्या होगी? सर फिर ये जो रिसालत में आपने कहा था कि मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये जो अल्लाह ने कहा था हदीस कुदसी में कि मोमिन पे एक वक्त ऐसा आ जाता है कि अल्लाह उसके हाथ बन जाता है, अल्लाह उसके पैर बन जाता है, उसकी नज़र अल्लाह की नज़र होती है, वो अल्लाह के वजूद। मोमिन की पकड़ से बचो, वो अल्लाह की पकड़ है। वो जो अल्लामा साहब ने कहा था, हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरीन, कार कुशाओ कार साज। अल्लामा इकबाल ने झुका हुआ, कभी पढ़ने की कोशिश करें। अल्लामा इकबाल कुरान पाक की तफसीर तो बयान करते रहे हैं। अल्लाह अकबर। सर जी एक बात बताया, कहते हैं जी दज्जाल का खरूज जो है वो यक्कम मुहर्रम और 1502 हिजरी, ये बता रहे रोज इतवार जी होना है। सर जी मेरी मर्जी नाल होना है, या दज्जाल ने मेरे को कैलेंडर लिखाया होया कि मैं इस डेट नूं आना है? जब आएगा ना वो बता देगा। मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने जब आना है ना तो उन्होंने बता देना है। सर मुझे ये बताएं, दज्जाल के आने का आपने कोई प्रिवेंशन कर ली है, कोई इंतजाम कर लिया कि दज्जाल आ गया तो तुसी की करना है? या मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और जब उन्होंने कहा कि चलो मेरे नाल जंग करो, तो आपने इंतजाम कर लिया, आप जंग कर सकते हैं? नहीं सर, तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसे दौड़ लाना सर मैं मतलब फिर अजीब सी बातें हो जाती हैं। लेकिन मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को पता है ना कि इन्हें कोई नहीं है, हाँ इन्हें पानी नहीं आया, तो इसीलिए ज़रूर नहीं हो रहा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। शादी तो याजूज माजूज का भी कोई टाइम, ये कब सर क़यामत में है? सर ये कुर्बे क़यामत शुरू हो चुकी है। अच्छा, हो चुकी है। कुर्बे क़यामत तो उस दिन शुरू हो गई थी जब सरकार सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह क़यामत के बारे में। बाबुल क़यामत की हदीस है, बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफ़िक़ अलैह है। रिसालत में आप सरकार खत्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे उंगलियां जोड़ के कहा था कि मेरे और क़यामत के दरमियान इतना ही फासला है जितना इन दो उंगलियों के दरमियान। मेरा आना क़यामत की निशानी है, मैं आखिरी नबी हूँ। ठीक है, तो रिसालत में आप सरकार खत्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना क़यामत की पहली निशानी है। पर्दा फरमाए में सर इसे ही है 14वीं सदी आ जाएगी ना, 14वीं सदी तो दस देगी, 1475 तक इंतजार कर लो, उस तो बाद आप पता लग जाएगा की हुंदा।